नमस्ते फ्रेंड्स। अक्सर हमें जब काम एक साथ दिख जाते हैं तो हमें हेडेक होने लगता है कि हम इन सारे कामों को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो इसका बेहतर ऑप्शन है कि हम अपने घर के सारे कामों को समय समय पर जैसे समय मिलता है धीरे धीरे ऑर्गेनाइज और क्लीन करते रहें, ताकि घर की सारी चीज़ें क्लीन भी रहें और ऑर्गेनाइज भी रहें। हमारे वार्डरोब में, ड्रेसिंग एरिया में और हमारे घर में किचन में ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें रखने के लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि किन्हें कहाँ पे रखें तो ये बेहतर नज़र आएंगे। और इसका बेहतर सॉल्यूशन है कि हम अपने घर में तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें और उनका यूज़ करके अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो मैं भी आज आप लोगों के साथ कुछ ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, जिसके आधे पार्ट से मैंने एक दूसरा किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है और इसके बचे हुए पार्ट से मैं आप लोगों के साथ ये ड्रेसिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे पास बचे हुए थे, उस कपड़े को ही मैंने यहाँ पे रीयूज़ किया है। और क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेपलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरे साइड पे आप लोगों को फेविकॉल जो आता है कपड़े चिपकाने के लिए, उसका यूज़ करके भी दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो स्टेपलर लगा के भी इन कपड़ों को इस कार्डबोर्ड में सिक्योर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, या आप ग्लू की हेल्प से भी या ग्लू गन की हेल्प से भी इसे अच्छी तरीके से इसमें पेस्ट कर सकते हैं। बस इसे लगाते समय खींच के इसे रखना है कपड़े को, ताकि इसमें कोई भी तरह की कोई भी सिलवटें ना आए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन तरीके से बन के आए। तो सारी तरफ से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे ग्लू से और स्टेपलर से फिक्स कर दिया है। और ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। इसे हम काफ़ी सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ड्रेसिंग एरिया में रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग एरिया की चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, या अपने किचन में रख सकते हैं, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, काफ़ी सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ एज अ बैंगल होल्डर, क्योंकि चूड़ियाँ इस तरीके से बॉक्स में रहती हैं, नज़र भी नहीं आती और खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है, और सारी चूड़ियाँ इधर उधर रहती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था, तो ये उसी समय की बची हुई इलेक्ट्रिसिटी की पाइप है। तो इसे ही यूज़ करेंगे एज अ रॉड, जिस पे हम चूड़ियाँ हैंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसका मेज़रमेंट लेके इस पाइप को कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं जो पुट्ठे होते हैं चूड़ी के बॉक्स के, उन्हें ही यूज़ करके मैं इस ऑर्गेनाइज़र में स्टेपल कर दूँगी, ताकि जो रॉड हम यहाँ पे लगाएंगे वो नीचे ना खसके। इसे आप ग्लू गन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मजबूत बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टेपलर की हेल्प से ही स्टेप कर दिया है। अब देखिए, ये जो रॉड है, जो पाइप है, इस पे मैंने चूड़ियाँ लगा दी हैं। और चूड़ियाँ रखने के बाद ये काफ़ी वज़न है, उसके बाद भी ये जो हमने पुट्ठे लगाए हैं इसके कारण ये नीचे नहीं खसक रहा है, और बड़ी ही आसानी से उन पुट्ठों पे ये पाइप टंगी हुई है और चूड़ियाँ भी टंगी हुई हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा, सस्ता और ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में बनने वाला सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाते समय इसके जो कपड़े हैं उसके कुछ पीसेस बच गए थे, जिसे यूज़ करके मैंने ये एक और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो इसे मैं किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। वैसे तो इसे हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगी एज अ रिमोट होल्डर। तो हमारे घर में रिमोट होते हैं जिन्हें इधर उधर रख देने पे उन्हें खोजना पड़ता है। तो इसे सेंटर टेबल पर रख दीजिए और इस पे रख दीजिए रिमोट, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे आप इसे टिश्यू होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी टिश्यू पेपर है आप उसे इसमें रख दीजिए और ये सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। तो इसे आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ज्वेलरीज होते हैं, जिसमें इयररिंग्स खास करके जब भी हमें पहनना हो तो उन्हें पेयर खोजना पड़ जाता है और समय पे वे मिलते भी नहीं हैं। तो इसके लिए मैं, जो हमारे घर में फ़ोम शीट आती है, हमारे यहाँ जो कपड़े वगैरह आते हैं उनमें ये फ़ोम शीट रहती ही है। तो इसे मैंने, जिस बॉक्स में मैं अपने इयररिंग्स रखती हूँ उसके मेज़रमेंट से मैंने इसे
1 इंच छोटा कर लिया है ताकि इसे आसानी से उठाया जा सके और वापस रखा जा सके बॉक्स के अंदर। अब जितने भी इयररिंग्स हैं उनके जो पेंच होते हैं या उनमें जो रबड़ लगी होती है उन्हें बिना निकाले बड़ी ही आसानी से मैं इस जो फ़ोम शीट है उसमें स्टक कर दूंगी। बड़ी ही आसानी से इसमें स्टक हो जाएंगे और देखिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से लग गए हैं। तो मेरे पास जितने भी इयररिंग्स हैं उनके सारे पेयर को एक साथ एक जगह पे मैं इस तरीके से लगा दूंगी। तो इसमें रखने से अब जो मेरे इयररिंग्स हैं उनके पेयर अब मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे हमेशा एक साथ एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अब मुझे सारे पेयर्स विजिबल हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस बॉक्स में मैंने कौन से इयररिंग्स रखे हैं। तो ये मेरे काफ़ी मदद आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाहर मार्केट से ही महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे जाएं। हमारे घर पे ही कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं और एक बेहतर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक मसालदानी थी जिसे मैं काफ़ी समय तक मसाले रखने के लिए यूज़ करती थी, और इसके जो एजेस हैं, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण इसके अंदर जो भी मसाले रखें वो मिक्स नहीं होते। तो इसे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ मेरे पास जितने भी DIY के सामान हैं उन्हें रखने के लिए। तो मैंने इस सारे बॉक्स में सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग तरह के स्टोन्स, मिरर, बीड्स वगैरह रख दिए हैं, और ये हिलने पे भी मिक्स नहीं होते। इसकी एज काफ़ी अच्छी है और इसकी जो लिड है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जिसके कारण ये इस मसालदानी की जो एजेस हैं उसमें जाके बड़ी ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है और चीज़ें मिक्स नहीं होने देता, ना ही गिरने देता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो रहा है इस समय मेरे लिए। तो जब भी आप मसालदानी ख़रीदें ज़रूर चेक करिए कि उसकी लिड है वो उसके जो एजेस हैं उनमें बड़ी ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए, ताकि जो चीज़ें अंदर रखी हैं वो मिक्स ना हों। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाएंगी, जैसे कि शेक बनाएंगे, हम शरबत बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और उन्हें फ्रिज में रखेंगे। तो इन्हें रखने के लिए कोशिश करिए कि आप किसी भी ऐसे कंटेनर का यूज़ करें जिसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो। जैसे कि मैं मिल्क रखने के लिए भी इस मैशन जार का यूज़ करती हूँ। इसमें बड़ी ही आसानी से ½ kg मिल्क आ जाता है। इसके बजाय अगर मैं किसी भगोने या गंजी में रखूँ तो ये काफ़ी जगह लेगा। तो इस तरीके से फ्रिज में चीज़ों को रखने के लिए आप हाइट वाले कंटेनर का यूज़ करें, बजाय आप किसी गंजी या भगोने के। तो आपके फ्रिज में काफ़ी स्पेस बचेगी। तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।